नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीवी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ महिमा। जहां झारखंड में नगर निगम चुनाव को लेकर सियासत गर्म हो गई है। सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी के नाम घोषित करना शुरू कर दिया है और सियासत हो गई है तेज। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अमन सर। मैं आपकी राय जानना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं अब सियासत गरमाने लगी है नगर निगम चुनाव को लेकर भी। देखिए बिल्कुल, और लगातार झारखंड में इसको लेकर चर्चाएं गर्म हैं और जो लगातार जो दल हैं, यानी जो राजनीतिक दल हैं, वो अपनी बिसात अब बिछाना शुरू कर रहे हैं। कोई किसी प्रत्याशी के ऊपर दाव लगाने को तैयार है तो कोई निर्दलीय जाने को तैयार है, यानी कि एक तरीके से पूरा झारखंड में चुनावी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। और लेकिन हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये निकल कर सामने आती है कि ऐसे वक्त में जब कोरोना से कहीं ना कहीं पूरा देश जूझ रहा है और लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं, लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, हालांकि उसमें अब बहुत गिरावट है, लेकिन फिर भी उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि बीते दिनों आपने देखा जब बंगाल इलेक्शन हुए, लगातार बड़ी बड़ी रैलियां हुई, लगातार लोग वहां पर आए और बहुत सारा जिस तरह से उसके बाद केस फैलने शुरू हो गए, मामले सामने आना शुरू हो गए, तो काफ़ी आलोचना कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की हुई। अब जिस तरह झारखंड में भी सुगबुगाहट हो रही है नगर निगम चुनाव की, उसको लेकर ये बात अब दबे स्वर में हो रही है कि क्या ऐसे वक्त पे चुनाव कराना सही है जब स्कूल बंद हैं और लगातार उनके ऊपर मंथन किया जा रहा है और तमाम जो चीज़ें हैं वो बंद हैं। हालांकि अब कुछ कुछ चीज़ों को खोला जा रहा है, लेकिन वो भी उस पैमाने पे नहीं कि एकदम से सब में ढील दी जा रही हो। बड़ा सोच समझ के जो हेमंत सोरेन सरकार ये कदम उठा रही है। ऐसे वक्त में अगर चुनाव होते हैं, अगर इलेक्शन होते हैं, तो किस तरह से होंगे, किस तरह से उनमें जो पार्टिसिपेट करना चाहिए जो हमारे पॉलिटिकल दल हैं, और क्या इनको इस समय कराना ज़रूरी है, क्या इनको आने वाले टाइम में कराया जा सकता है और क्या कुछ महीनों के लिए इनको आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि ऐसे वक्त में हम देख रहे हैं कि थर्ड वेव यानी तीसरी लहर की लगातार बातें हो रही हैं। लगातार जो मामले भी कई जगहों से, चाहे केरल की बात करें या और साउथ के स्टेट की बात करें, कई जगह से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि वहाँ पर जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। तो ये अपने आप में चिंता का सबब ज़रूर है कि क्या ऐसे वक्त में पब्लिकली इन चीज़ों को अलाउ करना चाहिए, या यूँ कहें कि इलेक्शन कमीशन को ये जो परमिशन देना चाहिए। अपने आप में सवाल ज़रूर है, क्योंकि अगर ऐसे हाल में, ऐसे माहौल में कोई चीज़ पे अगर रोक लगाई जा सकती है, यानी कि लोगों की गैदरिंग पर रोक लगाई जा सकती है, वो ज़रूरी है। क्योंकि संक्रमण जिस तरह से फैलता है और जिस तरह से लोगों में लगातार जिस तरह से हमने बीते दिनों देखा कि ये जो रेशो था वो ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ा और बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ऐसे वक्त में क्या वो चुनाव कराया जाना चाहिए? बिल्कुल इसको लेकर ज़रूर मंथनों का दौर है। लेकिन हाँ, अगर पॉलिटिकल एंगल से देखें महिमा, तो राजनीतिक दल तो लगातार लगे हुए हैं और अपनी जो उनकी प्रक्रिया है या जो उनका एक चुनाव को लेकर आंकड़ा है वो अब लगातार सामने आता चला जा रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा इसको लेकर अभी बातें नहीं हो रही हैं, लेकिन फ़िलहाल अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल दल हैं, वो लगातार इस कोशिश में हैं कि वो किसी चुनाव में उतारें और किसी चुनाव में ना उतारें। यानी कि जो मंथन का दौर है, रणनीति का दौर है, और जो लगातार इलेक्शन में जाने की जो मंशा है वो किस तरह की होनी चाहिए, किन मुद्दों के तहत जाना चाहिए, कौन सा बड़ा चेहरा होना चाहिए। अगर इन इलेक्शन में जाना है तो जेएम की रणनीति क्या होगी, कांग्रेस की क्या होगी, बीजेपी की क्या होगी, या आरजेडी की क्या होगी, तमाम और भी दल हैं उनकी क्या होगी। तो ये एक तरीके का एक जो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए एक ऐसा मौका होता है जहाँ वो अपनी जो साख है वो दाव पे लगाते हैं और कहीं ना कहीं ये कोशिश करते हैं कि सत्ता पक्ष को घेर कर, उनकी जो विपक्षी दल खासकर बात करें तो वो ये चाहते हैं कि उनको घेर कर कहीं ना कहीं सीटें हमारी ज़्यादा आएँ ताकि हम सरकार पर दबाव बना सके। लेकिन मेरा फिर वही कहना होगा कि ऐसे वक्त में जब कोरोना के जो मामले हैं और लगातार जो डॉक्टर्स हों या मेडिकल साइंस हों वो इस बात को लगातार एडवाइस कर रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम बढ़ सकती है थर्ड वेव के आने पे। जिस तरह के कुछ ये भी कह रहे हैं कि इसी महीने का अंत तक आ सकती है, कुछ ये कह रहे हैं कि अगर नहीं संभले तो इसके खतरनाक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। यानी कि कई तरह की बातें इसको लेकर हैं, लेकिन हेमंत सरकार इसको लेकर क्या कोई कदम उठाएगी और क्या ऐसे वक्त में इलेक्शन कराना बहुत ज़रूरी है, अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल, अभी हम देख रहे हैं राजनीति भी तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर राव ने 2 योजनाओं को लागू करने का घोषणा की है, तो हम इसे एक चुनावी पैंतरा समझ सकते हैं। देखिए बिल्कुल, अब पॉलिटिकल पार्टियां जो सत्ता में बैठी हुए दल हैं वो हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं किसी तरह से लोगों को अपनी तरफ किया जाए। अभी देख रहे हैं कि यूपी इलेक्शन में आने में टाइम है, लेकिन अभी से अमित शाह लगातार जो है यूपी का दौरा करना शुरू कर दिए। तो ये कुल मिलाकर अभी से रणनीति बनाने का चलन हो जाता है कि 6-8 महीने पहले से आप कहीं ना कहीं लोगों के बीच जाइए और लोगों को रिझाने की कोशिश कीजिए, अपने कामों के बारे में बताइए और एक माहौल तैयार कीजिए। यानी कि चुनावी जो बिसात है वो बिछाइए ताकि जो
पॉलिटिकली तौर पे अगर कहीं कुछ संभावना बन सकती है वो बने और जो लोगों का मत है वो जो है पार्टियों की तरफ आए, यानी कि जो सत्ता में बैठे हैं उनकी तरफ आए। वहीं विपक्षी खेमे जो होते हैं वो ये चाहते हैं कि जो लोग हैं वो सरकार से अब ऊब गए हैं और इसीलिए वो उनको चुनना चाहते हैं, इसको लेकर वो माहौल बनाएं। तो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, बातें हैं, वो इसमें नज़र आती रहती हैं। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा सवाल महिमा यही है कि ऐसे वक्त में जब लगातार आपको बताया जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है कि प्रॉब्लम बड़ी है और उन लॉकडाउन जैसी स्थिति बन सकती है अगर हालत बिगड़े, तो इस तरह की तमाम सारी बातें कही जा रही हैं ऐसे वक्त में। और झारखंड भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि अभी भी अगर झारखंड को देखें तो पूरी तरह से झारखंड खुला नहीं है, अनलॉक नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सारी पाबंदियां, बंदिशें वहाँ पर लोगों के ऊपर हैं। ऐसे मौके पर क्या इलेक्शन कराना बेहद ज़रूरी है, क्या किया जाना चाहिए, इसको लेकर भी ज़रूर बात होनी चाहिए। और मुझे लगता है इसको लेकर बात ज़रूर होगी। अगर ज़रूरी हुआ तो कदम आगे बढ़ाया जाएगा और किस तरह से बढ़ाया जाएगा ये भी हमारे आपके सामने आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगर बिगुल नहीं भी फूका है अभी तक चुनाव का, तो उन्होंने अपने जो है रणनीतियों में जो है एक तरह से कहें कि विपक्षी खेमों को पछाड़ने का काम या उनको मात देने का काम अभी से कागजी लेवल पर शुरू कर दिया है। लेकिन हाँ, ज़मीनी स्तर पर जब ये इलेक्शन आएगा या इसके बारे में बताया जाएगा या इसके ऊपर कंफर्मेशन आएगी, तब देखना होगा कि इसको लेकर किस तरह की गाइडलाइंस आती है, किस तरह की गाइडलाइन पेश की जाती है। और ये अपने आप में बड़ी बात हो जाएगी, अहम बात हो जाएगी, क्योंकि बीती गलतियों से सबक लेना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, कोरोना संक्रमण के बीच चुनाव का नतीजे जो आते हैं वो हमने यूपी चुनाव के पंचायत चुनाव में देखे हैं, और अब झारखंड में भी पंचायत चुनाव के नतीजे क्या होंगे, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए।